बहुत पुराने समय में एक राजा हुआ। एक दिन वो जंगल से एक तोते को पकड़ लाया। तोता बड़ा सुंदर था। राजा ने उसके लिए सोने के पिंजरे बनवाए, पिंजरों में हीरे मोती लगवाए। वह तोता राजा को प्रिय था। महल में तोते के लिए सुख सुविधाओं के इंतजाम किए गए। बहुत धन खर्च किया। तोते को शिक्षा भी दी। तोता मनुष्य की भाषा सीख गया। एक वर्ष बीतने के बाद राजा ने एक दिन तोते से कहा, मैं शिकार के लिए वन में जा रहा हूँ। जिस वृक्ष से तुम्हें पकड़ा था वहाँ तुम्हारे संबंधी और मित्र रहते होंगे। उनके लिए तुम्हारा कोई संदेश हो तो मैं पहुँचा दूंगा। तोते ने कहा, उनको कहना कि मैं बहुत आनंद में हूँ। मुझ पर राजा की बड़ी कृपा है। मैं बहुत सुख में हूँ, लेकिन किसी भी कीमत पर स्वतंत्रता नहीं बेची जा सकती। तुम सचेत रहना। यह संदेश मेरे मित्र को कह देना। तोते का यह संदेश संदेहपूर्ण था, मगर राजा ने तोते को वचन दिया था। तो राजा जंगल गया उसी वृक्ष के पास। वहाँ हजारों तोते मौजूद थे। राजा ने उन सभी से कहा कि तुम्हारे बंधु ने यह संदेश भेजा है, और वह संदेश कह दिया। संदेश सुनते ही एक एक तोता वृक्ष से नीचे गिरने लगा, जैसे मृत्यु हो गई हो। जैसे ही राजा ने कहा कि सुख तो बहुत है, लेकिन स्वतंत्रता नहीं बेची जा सकती। पिंजरा तो बहुत सुंदर है, सोने का है, लेकिन आकाश के बदले नहीं चुना जा सकता। तुम जरा सावधान रहना। राजा के द्वारा यह संदेश सुनते ही सभी तोते नीचे गिरकर जैसे मरने लगे। राजा तो एकदम परेशान हो गया। उसे लगा कि तोते ने ये कैसा मनहूस संदेश भेजा है। हजारों तोते नीचे गिर गए, उनकी मृत्यु हो गई और ढेर लग गए। राजा बहुत घबरा गया। वो वापस लौटा। उसने महल वापस आते ही तोते से कहा, तूने ये क्या पागलपन किया? ये क्या संदेश भेजा? ये कैसे अपशगुन भरे शब्द थे, जिनके सुनते ही सभी तोते वृक्ष से गिरने लगे और मर गए। राजा की ये बात सुनकर वो तोता तड़फड़ाकर मूर्छित हो गया। वह तोता भी पिंजरे के भीतर ही मर गया। यह देखकर राजा और भी दुखी हुआ। बोला कि मैं भी कैसा पागल हूँ। ये मनहूस खबर मैंने इसे आकर बता दी। ये भी मर गया। वह तोता राजा को बहुत प्यारा था, इसलिए राजा ने सोचा तोते की विदाई शाही सम्मान से हो। सारी व्यवस्था की गई। पिंजरा खोला गया। तोते को एक खुली जगह में वस्त्र पर रखा गया। तोते ने जैसे ही खुद को स्वतंत्र पाया, उसने पंख फड़फड़ाए और उड़कर महल की चोटी पर जाकर बैठ गया। यह देखकर सभी लोग हैरान थे। राजा ने कहा, ये कैसा धोखा है? क्या मामला है? तोते ने कहा, मेरे मित्रों ने मुक्त होने का संदेश मुझे भेजा। उन्होंने मेरे संदेश का उत्तर दिया। उनका संदेश यही था कि मुर्दे की भांति हो जाओ, पिंजरा खुल जाएगा। इतना कहकर तोता आकाश में उड़ गया। वो तोता तो एक उदाहरण मात्र था। असल में ये कहानी हम इंसानों की है, जो कि अपनी आज़ादी का सौदा सस्ते में कर देते हैं और अनजान रह जाते हैं जीवन की उन ऊंचाइयों से, उन संभावनाओं से, जिनको जानने की क्षमता प्रत्येक मनुष्य में जन्म से ही होती है। चंद सुविधाओं के लालच में मनुष्य खुद ही सीमाओं में बंधने को राजी हो जाता है। वो सीमाएं जो हमारे जैसे ही दूसरे मनुष्यों ने निर्धारित की हैं। इसका मतलब साफ है, समाज के वे सभी लोग जिन्हें पहले ही दूसरों के द्वारा कैद किया जा चुका है, अनेकों कारण दे दिए गए हैं उन्हें कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए सुंदर पिंजरे तैयार करने में व्यस्त रहें। इतना ही नहीं, समाज द्वारा अनेकों खोखली और निराधार परंपराओं की शक्ल में एक दूसरे की पहरेदारी सौंप दी, ताकि कोई भी इस साजिश के पार झांकने की हिम्मत ना कर सके। चुनौतीपूर्ण होगा उन सभी के लिए जो बाहरी मान्यताओं के अधीन हैं। सत्य का समर्थन आंतरिक बोध के बिना संभव नहीं।